हे परमपिता परमात्मा, आपको नमस्कार है। नमस्कार करती हूँ मैं आप सभी महान आत्माओं का। आज मैं परमत्व योग में आपका स्वागत करती हूँ। परमत्व योग के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने परमत्व योग की स्थापना परमपिता परमात्मा के आदेश अनुसार ही की है, लेकिन उन्होंने इस योग का नाम महायोग रखा था। लेकिन इस नाम की और भी संस्थाएं होने के कारण मैंने इसका नाम चेंज कर दिया। मैं आशा शर्मा, लेकिन ये मेरा वो नाम नहीं है जो मेरे शारीरिक माता पिता ने मुझे दिया था। ये नाम वो नाम है जो परमपिता परमात्मा ने मुझे दिया। सो मैं इसी नाम से इस योग को आगे बढ़ाऊंगी। आप मुझे आशा भी कह सकते हैं। अब आपको ये बता दूं कि परमत्व योग बाकी योग से अलग क्यों है। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि आप और मैं अलग नहीं हैं, तो फिर ये योग बाकी योग से अलग भी नहीं है, लेकिन इसमें सभी योग समाहित हैं। हर व्यक्ति की विचारधारा समाहित है, क्योंकि हम परमपिता परमात्मा से ही निकले हैं और वापस हमारी यात्रा वहीं पर जानी है। हमारी आत्मा शरीर धारण करती है, जीवन जीती है और वापस वहीं चली जाती है जहाँ से वो आई है। वैसे ही हमने अपने शुरुआत में ज्ञान को प्राप्त किया और आगे बढ़ते बढ़ते एक तत्व से कई शाखाओं में हम बट गए, लेकिन अब वापस जाना है तो सारे विचारधाराओं का सार हमारे अंदर होना चाहिए। परमपिता परमात्मा ने एक विचार के कारण ही इस सृष्टि का निर्माण किया। विचार हमारे मस्तिष्क का आधार है। तो जब परमपिता परमात्मा की ऊर्जा सहस्त्रार के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश करती है तो वो सारे चक्रों को भेदते हुए नीचे मूलाधार चक्र से भी नीचे स्थापित होती है। कुंडलिनी शक्ति तो बहुत बाद में जागृत होती है, पहले ये ऊर्जा सहस्त्रार के द्वारा हमारे अंदर आती है। तो ज़रूरी है कि हम सबसे पहले अपने आप को बैलेंस करें, तभी ये ऊर्जा एक रेखा में सीधी नीचे आएगी, तभी तो हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी और हम सही और गलत में भेदभाव कर पाएंगे। मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि परमत्व योग आपका मार्गदर्शन करता है, ये कहूँगी कि ये मेरा मार्गदर्शन करता है। जैसे जैसे परमपिता परमात्मा मेरा मार्गदर्शन करते हैं वैसी वैसी ही वीडियो, वैसा ही ज्ञान, चाहे वो एक शब्द का भी हो, मैं इस पर ज़रूर डालूँगी। यहाँ पर मैंने उस एक उद्देश्य को जो हर आत्मा का उद्देश्य है परमात्मा से मिलन, उसे तो प्रायोरिटी दी ही है, साथ ही परमपिता परमात्मा ने उस जीवन को भी प्रायोरिटी दी है जिसे आप जी रहे हैं। हर आत्मा सोचती है कि हम कुछ अच्छा करें ताकि मरने के बाद वो हमारे साथ जाए, लेकिन ये जीवन भी तो हमें बहुत ही पुण्यों से प्राप्त हुआ है, तो ये जीवन भी तो सही होना चाहिए। कुछ आत्माएं कहती हैं कि यदि हमारे जीवन में दुख है तो परमपिता परमात्मा की इच्छा से है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि परमपिता परमात्मा कभी दुख नहीं देते, वो तो आपकी सोच है और इसीलिए आप दुखों को जीते हुए खुश होते हैं। आपका कार्य दुखों को दुख समझकर जीना नहीं है। हमारी बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं हैं जो हमने अपना ली हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इन विचारधाराओं से निकलें। आपकी जो भी विचारधारा है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हर व्यक्ति शरीर से ज़्यादा जुड़ा हुआ है और अपनी आत्मा से कम। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप शरीर से जुड़े हुए हैं या आत्मा से।
मैं केवल आपकी बात नहीं कर रही, यहाँ पर मैं भी आप में ही शामिल हूँ। इसलिए हम शरीर और आत्मा दोनों को जानेंगे। अच्छा, आपका नेचर है कि आप ऐसे व्यक्तियों के बीच ज़्यादा रहना चाहते हैं जो आपको सम्मान देते हैं। हर व्यक्ति ऐसे ही व्यक्तियों के बीच रहना चाहता है जो प्रशंसा करे, और जो आपसे नफ़रत करता है, आपको कटु शब्द बोलता है, आप उनसे अपने आप ही दूर हो जाते हैं, अकेलेपन में चले जाते हैं। लेकिन सदाचारी व्यक्ति, योगी व्यक्ति, वो कभी भी ऐसे व्यक्तियों के बीच नहीं रहती, बल्कि वो तो दुराचारी व्यक्तियों के बीच भी आसानी से चले जाते हैं ताकि उन्हें भी सदाचारी बना सकें। अर्थात उन दुराचारी व्यक्तियों के मन में भी कहीं ना कहीं सदाचार विद्यमान है। यहाँ पर कण कण में परमपिता परमात्मा विद्यमान है, उनका निर्मल प्रेम विद्यमान है। सदाचारी व्यक्ति ये सत्य जानता है कि हर कटुता के पीछे भी कहीं ना कहीं एक निर्मल प्रेम स्थापित है, और वो उसी निर्मल प्रेम से उसे जागृत करता है, अर्थात उसके शरीर और उसके मन को रंग देता है। सदाचार को जानने के लिए, सत्य को जानने के लिए अपनी शक्ति से पृथक होना पड़ता है, अपनी सत्ता का त्याग करना पड़ता है। सामान्य व्यक्ति सदैव सत्ता चाहता है, चाहे वो व्यक्तियों पर हो, चाहे राज्य पर हो, लेकिन जिसने सत्ता का त्याग किया उसी ने सत्य को जाना है। जैसे महात्मा बुद्ध, उन्होंने सारे राज्य को त्याग करके ही सत्य को जाना था। ऐसे ही बहुत से महापुरुष हैं इतिहास में। भगवान श्री राम, जिन्होंने एक पल नहीं गंवाया सत्ता का त्याग करने में। भगवान दशरथ के दोनों वचन की पूर्ति के लिए उन्होंने तुरंत सत्ता का त्याग कर दिया। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी नारायणी सेना को एक पल में अपने से अलग कर दिया था। उनकी शक्ति का प्रतीक तब तक नारायणी सेना को माना जाता था, लेकिन अपने सत्य के लिए उन्होंने नारायणी सेना को अपने आप से पृथक देखा है। आपने भी आज तक ज्ञान प्राप्त किया है, शायद 100 किताबों का, 1 लाख किताबों का, 100 व्यक्तियों का, जाने कितने व्यक्तियों का, हो सकता है 1 लाख व्यक्तियों का ज्ञान आपके पास हो, लेकिन परमपिता परमात्मा से कम ही है। परमपिता परमात्मा को जानने के लिए आपको इस ज्ञान को एक तरफ रखना होगा और निर्मल भाव से परमपिता परमात्मा के राज्य में प्रवेश करना होगा। जब आप अपने विचारों का त्याग करेंगे, अपने ज्ञान का त्याग करेंगे, तभी आप परमपिता परमात्मा के ज्ञान से जुड़ पाएंगे और उस असीमित ज्ञान के भंडार को पा सकेंगे जो एक वास्तविक भंडार है। आप अपने विचारों में जहाँ पर भी मतभेद पाते हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। परमपिता परमात्मा केवल मुझे ही उपदेश नहीं देते, वो हर किसी को देते हैं, लेकिन देंगे तब जब आप अपने ज्ञान को एक तरफ रख देंगे। यदि आप ही विश्लेषण विचार करेंगे तो आप उनके ज्ञान को नहीं सुन पाएंगे, लेकिन जिस दिन आप निर्विचारिता को प्राप्त करेंगे, अर्थात अपने ज्ञान को एक तरफ रखकर परमपिता परमात्मा से जुड़ेंगे, तो आपको परमपिता परमात्मा की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई देगी। आपको अपने हर प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। हम किसी व्यक्ति का, किसी परिस्थिति का आंकलन 360 डिग्रीज करते हैं। ये हमारे मानव जीवन की सीमितता है, या फिर उतना ज्ञान है जितना हमने अभी तक प्राप्त किया है। लेकिन परमपिता परमात्मा किसी व्यक्ति या परिस्थिति को अनकाउंटेबल डिग्रीज के अनुसार देखते हैं। हर परिस्थिति को एक नए भाव से देखते हैं। आपको भी मानव जीवन की इन सीमितताओं से ऊपर उठना है, और ये आज आप पहली बार नहीं कर रहे। आप हर पल अपने आप को इन्हांस करते हैं। सपोज़ कीजिए आपने एक बुक लिखी
कोई भी बुक हो सकती है, आप ही ने लिखी है, लेकिन उसके 1 साल बाद मैं आपसे कहूँ कि आप इस बुक को दोबारा लिखिए उसी टॉपिक पर, तो क्या आप सेम लिखेंगे? नहीं, या तो कुछ कम होगा या कुछ ज़्यादा होगा। वही ज्ञान है, वही आप हैं। हो सकता है कलम भी वही हो, लेकिन फिर भी कुछ कम और कुछ ज़्यादा हो जाता है। अर्थात जिस वक्त आपने पहले किताब लिखी थी उस वक्त आपकी चेतना कुछ और थी, और अब जब दोबारा लिख रहे हैं तब कुछ और है। तो परमपिता परमात्मा को जानने के लिए सबसे पहले चेतना को चेंज करना है, समझ को चेंज करना है, उन पर विश्वास करना है। जिस दिन आप अपने विचारों में उन पर विश्वास करेंगे तभी उनसे जुड़ पाएंगे। परमपिता परमात्मा के प्रेम में एंजल नंबर्स हैं, एंजल्स हैं, मंत्रास हैं, मूर्ति पूजा है, हर धर्म का समावेश है, हर व्यक्ति की विचारधारा का समावेश है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर सोच, यहाँ तक कि कण कण में परमपिता परमात्मा विद्यमान है। तो हर विचारधारा में भी कहीं ना कहीं परमपिता परमात्मा विद्यमान है। लेकिन आपने उस विचारधारा को किस तरह से समझा है, किस एंगल से लिया है, किस डिग्री से लिया है, कितनी समझ से लिया है, फ़र्क इस बात का पड़ता है। हर विचारधारा का अपना एक महत्व है। वो विचारधारा कहीं ना कहीं हमें गूढ़ अर्थों से जोड़ती है जो परमपिता परमात्मा ने दिए थे। हमें वास्तव में किसी भी धर्म की उस जड़ तक, उस आधार तक पहुंचना है जब वो धर्म शुरू हुआ था, जब उसके अंदर सच्चाई थी, जब परमात्मा का एकाकार उसके साथ था। जिस व्यक्ति ने वो धर्म, वो विचारधारा शुरू की, वो इतनी स्पेशल थी, इतनी विशेष थी, जिसे इतने जन समुदाय ने हृदय से स्वीकार किया था। बाद में उसमें जो परिवर्तन हुए उनकी वजह से वो विचारधारा मलिन हुई, लेकिन हमें उस विचारधारा तक पहुंचना है जो परमपिता परमात्मा ने उस व्यक्ति को दी थी और जो बिल्कुल प्योर थी। हमें उस विचारधारा को बिल्कुल पवित्र रूप में अपनाना है, चाहे वो कोई भी है। हमें हर विचारधारा को सम्मान देना है। जब तक हम सभी का सार नहीं जानेंगे तब तक हम सही अर्थ तक नहीं पहुंच पाएंगे और हमारी यात्रा अधूरी रह जाएगी।